बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी गपशप और मैं हूं जाहिद जावेद। या का नाबदू व या का नस्ताइन से शुरू होने वाला पौने 2 घंटे तवील एक खिताब जो इमरान खान न्याजी ने कल अपने गुलामों के झुंड में किया है, जिसके ऊपर इमरान खान न्याजी ने मुख्तलिफ किस्म की वजाहत पेश की हैं, उस पर बात करेंगे आगे जाकर। लेकिन उससे पहले आप लोगों को मैं अर्ज़ करता चलूँ कि आज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के सदर मुमलिकत जनाब आरफ अलवी के ख़त के जवाब में एक करारा ख़त लिखा है और 5 सफ़ात और 7 नकात पर मुश्तमिल ये जवाब आरफ अलवी के होश उड़ा देने के लिए काफ़ी है। अगर आरफ अलवी साहब पाकिस्तान के सदर होंगे तो इस ख़त को पढ़ने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि वो इस्तीफ़ा दे देंगे, लेकिन चूँकि वो पाकिस्तान के सदर नहीं हैं, तहरीक इंसाफ के सदर हैं, तो इस्तीफ़ा उनसे आना मुश्किल है। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ख़त के जवाब में ये लिखा है कि मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि आपका मुझे लिखा हुआ ख़त एक तहरीक इंसाफ की प्रेस रिलीज़ था। आप ख़त के सदर के आइनी मनसब का आइनादार नहीं हुए, आप अपने ख़त में सदारत के मनसब से दूर रहे। ये 2 इल्ज़ामात मियाँ शहबाज शरीफ ने सदर पर लगाए हैं और ये काफ़ी खौफनाक हैं। इसके बाद मियाँ साहब ने लिखा है कि अप्रैल को आपने कौमी असम्बली तहरील करके साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की गैर आइनी हदायत पर अमल किया, जिस पर आपको सुप्रीम कोर्ट से 7 अप्रैल को शिकस्त फाश का सामना करना पड़ा और आपके इस अमल को सुप्रीम कोर्ट ने गैर आइनी करार दे दिया। कई मौके ऐसे आए हैं कि जनाब सदर मुमलिकत आपने आइनी हुकूमत के ख़िलाफ़ कई कारनामे सर अंजाम दिए हैं और आप हमेशा इसी काम में फ़ाल नज़र आते हैं। आर्टिकल 91 क्लास 5 के मेरे वज़ीर आज़म के हल्फ में आपने अपनी आइनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया। आप इतने डरपोक थे जनाब सदर मुमलिकत कि आप मेरे आइनी हल्फ पर तशरीफ़ न ला सके। इसका मकसद ये है, शहबाज शरीफ साहब ने ललकारा है, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने सदर मुमलिकत को ललकारा है कि आप तो आइन के इतने पासदार हैं कि जब मेरी हलफ बर्दारी की तकरीब थी आप उस वक्त छुप के बैठ गए थे, आप आए नहीं थे। आप किस किस्म के सदर मुमलिकत हैं? शहबाज शरीफ ने मजीद ये कहा कि आपके लबो लहजे ने मुझे मजबूर किया है कि मैं आपको जवाब दूं। सदर मुमलिकत ने जो ख़त मियाँ शहबाज शरीफ को लिखा था उसमें थोड़ा सख्त लबो लहजा अख्तियार किया गया, जिसका ये जवाब तफसीली है। इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ वर्जी का आपका हवाला एक खालिस एक जमात के हक़ में है। जमात की वाबस्तगी में आप कानून नाफज करने वाले अदारों पर हमलों को यकसर फरामोश कर चुके हैं। शहबाज शरीफ ने आरफ अलवी को ये याद दिलाया है कि आपकी जमात, जिसके लिए आप इंसानी हकूक़ की अलमबरदारी लेके खड़े हो गए हैं, ये कानून नाफज करने वाले अदारों पर हमले करती रही है, तशद्दुद करती रही है, पुलिस वालों को मारा पीटा गया है, रियासत की रेट को चैलेंज किया गया है, लेकिन आप उसको नज़रअंदाज करके अपनी जमात के हक़ में मुझे ख़त लिख रहे हैं। आपने निजी व सरकारी अमला के तोड़ फोड़ और अफरा तफरी पैदा करने की कोशिश को भी नज़रअंदाज किया है। तहरीक इंसाफ के पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट कर देने के बयानिया और कोशिश को भी नज़रअंदाज किया है। आरफ अलवी साहब, आपकी नज़रअंदाजी का मामला यहाँ तक आ गया है कि आपकी आंखों पे एक बुग़्ज़ की पट्टी बन चुकी है। आपको नज़र नहीं आ रहा कि तहरीक इंसाफ पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करने के चक्कर में है। तहरीक इंसाफ के इक़दामात, ख़ास करके आपके वज़ीर ख़जाना, आपके साबिक़ वज़ीर ख़जाना ने जिनकी ऑडियो टेप्स भी मंजर आम पर आ चुकी हैं, वो ये कहते हुए पाए गए हैं कि IMF को हम डाटा नहीं देंगे, KP की गवर्नमेंट डाटा नहीं देगी। ये सब चीज़ें आप नज़रअंदाज करते हुए मियाँ शहबाज शरीफ पर हमले कर रहे हैं। PTI की वजह से आइन, इंसानी हकूक़, जमहूरियत के मुस्तकबिल से पाकिस्तान की आलमी साख ख़राब हुई है। ये जो शहबाज शरीफ साहब आपको कह रहे हैं कि आपकी जमात जो लसानी नारा लेके चल रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की दुनिया में साख इस वक्त ख़राब हो रही है, जो खतूत आप लिख रहे हैं और एक भोंडा झूठा प्रोपोगंडा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, उसको जनाब सदर मुमलिकत आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। क्या आप बताएंगे, ये सदर मुमलिकत से सवाल हो रहा है, क्या आप बताएंगे कि अदालती हुक्म पर कभी किसी सियासी जमात ने ऐसे रिएक्ट किया है कि वो लसानी नारे मारे, सियासी पेशी के दौरान जत्थे और दहशतगर्द लेकर अदालतों में जाए? क्या ऐसा हुआ है? आपने इसको भी नज़रअंदाज कर दिया है। जनाब सदर मुमलिकत को ये बात याद कराई जा रही है कि 2022 की ह्यूमन राइट्स वॉच की जो रिपोर्ट है उस पर भी वो अपनी नज़र डालें कि उस वक्त
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और उस वक्त ह्यूमन राइट्स वाले क्या कह रहे थे। इसी रिपोर्ट में लिखा है हुकूमत पाकिस्तान मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। आपकी गवर्नमेंट, पीटीआई की गवर्नमेंट जो इस वक्त रोना रो रही है, वो मीडिया को कंट्रोल कर रही थी। ये रिपोर्ट ह्यूमन राइट्स वॉच वालों की है। जनाब सदर, आपने इसको भी नज़रअंदाज कर दिया। आपने आर्टिकल 218 के क्लास 3 के तहत आज़ादाना, शफाफ और गैर जानबदाराना इलेक्शन के नकाद में भी अपनी टांग अड़ाई है। जनाब सदर, ये आपकी आइनी हदूद से तजावज़ था और आप अपनी आइनी हदूद से सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तजावज़ होते जाते हैं। बाकी सारे पाकिस्तान में क्या हो रहा है आपको इस बात से कोई गर्ज नहीं है। जनाब सदर, आपको ये मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में इंसानी हकूक़ का कौमी कमीशन मुअत्तल रहा है 4.25 साल। उसका कोई वाली वारस नहीं था, क्योंकि इंसानी हकूक़ की पामाली इस मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अव्वलीन बयानिया था। वो उस दौर में सियासी मुखालफत हो, सहाफ़त हो, कोई भी मामला हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जबर से काम लेती रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में राना सनाउल्लाह पर एक मंशियात का झूठा मुकदमा किया गया जिसकी सज़ा मौत थी। लेकिन जनाब सदर, आप इससे भी गाफिल रहे। आप तमाम चीज़ों से गाफिल हैं, या जानबूझकर बिल्ली की तरह, जैसे कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेता है, आप अपनी आंखें बंद किए बैठे हैं। शहबाज शरीफ साहब के इस जवाब के बाद क्या जनाब सदर साहब आपके पास कोई चारा है कि दोबारा तहरीक इंसाफ की आप तनकीद करें या तहरीक इंसाफ को आप बेगुनाह और मजलूम कहते हुए नजर आएँ? मेरे ख्याल से आपके पास ऐसा कोई चारा नहीं है, क्योंकि शहबाज शरीफ ने एज ए वज़ीर आज़म आपको ये लिखा है और ये कहा है कि मैं आपका पाबंद नहीं हूँ, आप मेरे पाबंद हैं। आप वज़ीर आज़म के और काबीना डिवीज़न के पाबंद हैं। उनके फैसलों की तौसीक करना आपका आइनी फ़र्ज़ है। आपने इसमें भी हिचकिचाहट की है। 2-3 मौके ऐसे हुए कि आपने ऐसे तमाम मामलात में जिसे काबीना डिवीज़न ने तौसीक दी हो, आपने तौसीक देने से इनकार किया और आपने इसको लंबे अरसे तक लटकाया, जिससे कौमी नुकसान हुआ है। सदर मुमलिकत का ओहदा अकाई की निशानी होता है, पूरे पाकिस्तान का ओहदा होता है, लेकिन आरफ अलवी साहब जैसे खुदगर्ज इंसान ने इस ओहदे को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ओहदा बना दिया है। ये सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सदर है, ये तर्जमानी करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और इमरान खान के झूठे बयानिए की। इस बयानिए की और इस तरफदारी की जनाब शहबाज शरीफ साहब ने तो कली खोल दी है और तमाम हलके में तमाम मीडिया पर आज इस बात की गूंज है कि सदर मुमलिकत अब सदर रहने के अहल ही नहीं रहे, उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। तो जनाब, अब हम बात करते हैं, वापस उसी पर आते हैं जो आपसे बात डिस्कस करनी थी। कल ईया का नाबदू व ईया का नस्ताइन से शुरू हुआ एक इनकलाबी जलसा। इमरान खान न्याजी ने तकरीबन 12:15 बजे जलसे से खिताब शुरू किया। तब तक इमरान खान न्याजी के पास एक अच्छा खासा क्राउड मौजूद था। लाहौर और पूरे पंजाब से लोगों को भर भर के लाया गया था। निगरान हुकूमत ने बहुत सारे रास्ते बंद भी किए हुए थे, इसके बावजूद लोग मीनार पाकिस्तान पहुँचे, क्योंकि एक तो हफ्ते की रात थी, वीकेंड नाइट भी लाहौरिये मना रहे थे। दूसरा, आपको मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में म्यूज़िकल कंसर्ट का एलिमेंट अक्सर शामिल रहता है, इससे भी लुत्फ़अंदोज़ लोग होते थे। रमज़ान मुबारक में शैतान तो बंद है, लेकिन तहरीक इंसाफ की जो कारकर्दगी है वो किसी शैतान से कम नहीं थी। म्यूज़िक और बाजे बजते रहे हैं। कल इमरान खान साहब ने तकरीर की है और इमरान खान साहब की तकरीर में कोई 100 दफ़ा ग़ुलामी और ग़ुलाम का तज़किरा शामिल होता रहा है। सामने बैठे हुए लोग इस बात से महजूज होते रहे कि इमरान खान साहब हमें ग़ुलाम कह रहे हैं और एक अजीम लीडर और एक बहादुर बड़ा लीडर हमें इस ग़ुलामी से निजात दिलाएगा। और वो बड़ा बहादुर लीडर एक 10x10 के बुलेट प्रूफ कंटेनर में छुपा बैठा तकरीर कर रहा है, जो किसी को नहीं छोड़ेगा। वो हर एक को पकड़ लेगा, हर एक का बेड़ा गर्क कर देगा। वो भले पाकिस्तान हो, वो भले पाकिस्तानी हो, वो छोड़ेगा किसी को नहीं, वो डरेगा किसी से नहीं, लेकिन बैठेगा कंटेनर में छुप के। इमरान खान साहब ने अपने 10 निकाती एजेंडे में ये कहा है कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी सरमायाकारी हम पाकिस्तान लाएंगे। खान साहब, जो सरमायाकारी पाकिस्तान बैरून मुल्क से आ रही है पाकिस्तानी के मद में, वो तो हमेशा से आ ही रही है। कोई एक्स्ट्रा सरमायाकारी आप लाना चाहते हैं तो वो किस तरह आएगी? आप मुझे इस बात का जवाब दें। जो पाकिस्तानी 5 से 8 लाख पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क सेटल्ड है, वेल सेटल्ड है, जो लाखों करोड़ों डॉलर और पाउंड्स कमा रहे हैं, वो इस मुल्क में अपनी सरमायाकारी क्यों करेंगे? जब वो देखेंगे कि अदालतें इतनी गैर महफूज हैं कि एक शख्स इमरान खान न्याजी को बुलाती हैं और इमरान खान न्याजी अदालत जाना पसंद नहीं करता। यहाँ कानून की तो हुक्मरानी नहीं है। इमरान खान न्याजी अगर अदालत जाता है तो जत्थों और
डंडों के साथ जाता है, जिससे अदालतें मजबूर हैं। क्या ऐसी सूरत में कोई बाहर से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगा? खान साहब बिल्कुल नहीं करेगा। बरामदात को फाल करेंगे, यानी कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएंगे। इमरान खान साहब पौने 4 साल आप पाकिस्तान पे हाकम रहे हैं। 30-31 अरब डॉलर की बरामदात थी जब आप पाकिस्तान पे हुक्मरान हुए। जब आपने पाकिस्तान से हुक्मरानी छोड़ी तो तब भी बरामदात इतनी ही थी। पौने 4 साल में आपने बरामदात को नहीं बढ़ाया। अब मजीद कैसे बढ़ाएंगे? कोई तरीकाकार, कोई लाहेअमल आप बताएंगे या सिर्फ ये हवाई बातें हैं? छोटी और दरमियानी सनत पर तवज्जो देंगे। खान साहब 13 रुपये यूनिट वाला छोटा सनतकार 35 रुपये यूनिट बिजली आपसे लेने पर मजबूर हुआ, आप उसको क्या रिलीफ देंगे? आप कौन सा सुहाना ख्वाब छोटे और दरमियाने सनतकार को दिखाना चाह रहे हैं? पाकिस्तान में हर चीज़ को आपने एक अजीब सा नाका लगा के महंगा किया है। डॉलर को आपने 117 रुपये से उठा के 190 रुपये कर दिया। पेट्रोल को आपने 70 रुपये से उठाकर 150 रुपये कर दिया। बिजली को आपने 13 रुपये से उठा के 35-37 रुपये यूनिट कर दिया। ये दरमियाना सनतकार इसी आपकी हिकमत अमली के दौरान पिस कर मर गया। अब दोबारा आएंगे आप और इनको दोबारा जिंदा करेंगे। कौन सा जादू है आपके पास, हमें नहीं मालूम। ज़रात पे आपने कहा मैं ज़रात को तकवीत दूंगा। खान साहब पौने 4 साल आप हुक्मरान रहे हैं। ज़रात में सबसे बड़ा चीनी स्कैंडल आपके दौर में हुआ है। करोड़ों अरबों रुपए की चीनी की चोरी की गई है। जहांगीर खान तरीन, उस्मान बुजदार, फराह गोगी, कितने लोग इसमें शामिल थे? आपने कोई तहकीकात की? कहाँ है वो तहकीकाती रिपोर्ट? कहाँ गया वो कमीशन जो आपने बनाया था? लगता है उसको भी कमीशन देके चुप करा दिया गया है। आपने कहा कि आप मादनियात ढूंढेंगे। खान साहब पौने 4 साल में आपने 1 रुपए का सिक्का नहीं ढूंढा। आप कौन सी मादनियात पाकिस्तान से ढूंढेंगे? कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो पौने 4 साल में आपने मादनियात के रिलेटेड शुरू किया हो, उसकी कोई तफसील बता दें कि मैंने ये एक प्रोग्राम शुरू किया था, अब मैं वापस आऊँगा तो इसको ऐसे करूँगा और इसको मैं इतना आगे तक ले जाऊँगा कि आप लोगों के नसीब खुल जाएंगे। 1 रुपए का सिक्का ढूंढने का प्रोग्राम आपने शुरू नहीं किया और आप हमें मादनियात का झांसा दोबारा से दे रहे हैं। सियाहत पे आपने कहा कि मैं सियाहत को ये कर दूंगा। खान साहब पौने 4 साल आप पाकिस्तान पे हुक्मरान रहे हैं और पौने 10 साल आप केपी पे हुक्मरान रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा पौने 10 साल आपके पास रहा है खान साहब, और गिलगित बल्तिस्तान पौने 4-5 साल से आपके पास है। आपने कभी सियाहत को देखा है? ये आपका सब्जेक्ट ही नहीं है। आपको तो पता ही नहीं है सियाहत क्या चीज़ है। सड़कें ऐसी टूटी पड़ी हैं कि जिस बंदे को कभी दीन और इस्लाम की फिक्र ना हो, आप उसको सियाहत करा दें पाकिस्तान की, उसका कलमा भी जाग जाएगा, उसका दीन भी जाग जाएगा, उसका ईमान भी जाग जाएगा। इतना खौफ और इतना डर आपकी सड़कों से आता है। कलाम चले जाएं, नारायण से आगे चले जाएं, बाबूसर चले जाएं, चतराल की तरफ चले जाएं, सड़कों के जो हालात हैं, जो सियाहत का नुकसान आपके दौर में हुआ है, मेरा नहीं ख्याल इससे पहले कभी हुआ है। खान साहब ने मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने की भी बात की है। खान साहब ये तो अजीब सी बात है कि मनी लॉन्ड्रिंग को आप रोकेंगे। तोशा खाना का केस क्या है खान साहब? ये मनी लॉन्ड्रिंग तो है। फराह गोगी ने दुबई में जाके घड़ी बेची है, उसके पैसे पाकिस्तान मनी लॉन्डर होके आए हैं। कहाँ हैं वो पैसे? कितने की वो घड़ी बेची गई है? आपने किसी को कोई जवाब नहीं दिया। मनी लॉन्ड्रिंग तो आप खुद कर रहे हैं। जो काम आप कर रहे हैं उसको कैसे रोकेंगे? या फिर आप इतना ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं कि आपको सारा इल्म है कि ये ऐसे ऐसे मनी लॉन्ड्रिंग होती है, मैं रोक सकता हूँ। लेकिन आपने पौने 4 साल में मनी लॉन्ड्रिंग को तकवीत दी है, रोका नहीं है। पसमानदा अफराद के लिए फलाही प्रोग्राम आप लेके आएंगे। खान साहब आपके बुग्स ने इस प्रोग्राम का भी सत्यानाश किया है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट, ये पसमानदा अफराद का एक फलाही प्रोग्राम था। जब आप हुक्मरान हुए तो आपने इसका नाम बदल के एहसास प्रोग्राम रख दिया। लौंडे लपाड़े जो आपके मरांडूज हैं, उन्होंने बहुत छलांगे मारी कि ये एहसास प्रोग्राम हमारा इमरान खान साहब ने शुरू कर दिया, गरीब आदमी को इतने पैसे मिलेंगे, फलाने आदमी को इतने पैसे मिलेंगे। इनफैक्ट तो ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट को ही आपने नाम बदला है, क्योंकि आपको बेनज़ीर का नाम, आपको नवाज शरीफ का नाम, आपको जमहूरियत का नाम, आपको पाकिस्तान का नाम ही पसंद नहीं है। आपका तो बस चले तो पाकिस्तान का नाम बदल के अमरानिस्तान रख दें। आप इतने खुद पसंद आदमी हैं। इसके बाद आपने सबसे जो अजीब बात की है वो ये कही है कि जो बड़े नुकसान वाली कंपनियां हैं उनकी तंजीमें नौ की जाएगी, जैसे स्टील मिल है, जैसे PIA है। खान साहब पौने 4 साल आप सो ही रहे थे। वैसे तो आप सो ही रहे थे, बकौल आपके तो आपकी तो बीवी आपको बताती थी कि बाहर ये हो रहा है और आप वजीर आजम हैं, आप कुछ एक्शन ले। मुझे तो लगता है पौने 4 साल आपकी बीवी आपको सिर्फ यही बावर कराती रही है कि खान साहब आप वजीर आजम हैं, आपने कुछ तो करना है। ये कंपनियां आपके दौर में तारीखी घाटे में रही हैं। पाकिस्तान स्टील, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में तारीखी घाटे में रही है, और आपने कभी इस पर किसी किस्म का कोई काम किया हो तो बता दें।
सिर्फ ये ख्याली 10 नुकाती एक एजेंडा है, एक फैंटेसी है जो आप अपने वर्कर को दे रहे हैं और आपका वर्कर खुश हो रहा है। आपकी तकरीर में बेसिकली कल भी यही था कि गुलामी है, गुलाम हैं हम, गुलामी से निजात चाहते हैं। इस्लामी टच आप बहुत अच्छे तरीके से दे रहे थे कल भी। आपके जलसागाह में कल आपके मुखालफिन सियासतदानों के लिए इतनी गलीज़ और बदतरीन बातें और बैनर देखने को मिले जिनके बारे में कहना हमारे पास इस व्लॉग में शर्मिंदगी का बायस है। हम कह नहीं सकते मरीम नवाज शरीफ साहबा के बारे में, नवाज शरीफ साहब के बारे में आपके जलसे में लोग किस किस्म के प्ले कार्ड लेके आए हुए थे और आप उन सब को देखकर खुश हो रहे थे। इमरान खान साहब की तकरीर के रद्द-ए-अमल में जो सबसे खूबसूरत बात है, इमरान खान के ही हम असर एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग की खातून लीडर हैं, उन्होंने सिर्फ एक लाइन में इमरान खान साहब के सारे जलसे, सारी तकरीर का जवाब दिया है और मुझे वो बात हालिया दौर में सबसे खूबसूरत लगी है। मरियम औरंगज़ेब साहबा ने कहा है कि 10 निकाती एजेंडा देने वाले के मुंह पर 10 चपेड़ें मारी जाए, और ये नाजरीन बेहतरीन जवाब है और मैं पाकिस्तान हुकूमत से मुतालबा करता हूँ इस जवाब को नाफिज किया जाए और फिलहाल फूर 10 चपेड़ें मार दी जाए। आज तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह ताला कल फिर मिलेंगे। जहाँ रहें, जिस हाल में रहें, अल्लाह की अमान में रहें।